गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और बार आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपका मेरा परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर अपने चित्त को लगाने वाला, अपने मन को लगाने वाला परमेश्वर है। आज के मनन का भाग हमने लिया है निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 16, 16 अध्याय, उसकी 29 आयत 29 लिखा है, देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इस कारण वह छठे दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहां बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाए। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अद्भुत तरीके से इजरायलियों को लाल समुद्र को 2 भाग कर कर उन्हें कनान देश की ओर लेकर जा रहा होता है। और आप और मैं देखते हैं वे एक सीन नामक एक मरुस्थल जगह पर पहुंचते हैं, जंगल में वे लोग पहुंचते हैं और फिर वहां पर वे अपने अगुवे के विरुद्ध में कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। इजरायली लोग वे मूसा के विरुद्ध में और हारून के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं और वे इस बात को कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि मूसा तो हमें यहां मरने के लिए लेकर आया है, हम मिस्र देश में मर जाते, वो हमारे लिए क्या था, वो हमारे लिए भला था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दीन भक्त मूसा इस विषय को परमेश्वर के पास लेकर जाता है और परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोलकर उनके लिए स्वर्ग से वो मन्ना देता है। क्या था मन्ना का मतलब? जैसे वे लोग उठाते हैं, वे एक दूसरे से सवाल करते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट इज, और वे एक दूसरे को देखकर कहते हैं। और वास्तव में परमेश्वर का वचन तो आपसे मुझसे कहता है कि मन्ना जो था वो स्वर्गदूतों का भोजन था और परमेश्वर उन्हें उस भोजन को क्या करता है, देता है। और प्रभु कहता है हर व्यक्ति हर दिन अपने अपने लिए मन्ना बटोर लेना। कोई भी व्यक्ति दूसरे दिन के लिए रखने का प्रयत्न ना करना। अगर दूसरे दिन के लिए तुम रखोगे वो सड़ जाएगा। और आप और मैं देखते गए फिर भी कुछ इजरायली लोग लालच करते गए और दूसरे दिन के लिए भी बटोर लेते हैं। और वचन में लिखा है दूसरे दिन जब वे पाते हैं तो उसमें कीड़े लग चुके होते हैं, वह सड़ चुका होता है। परमेश्वर ने मना किया था दूसरे दिन के लिए ना बटोरना, हर दिन के लिए जो तुम्हें मिलता है उसको खाते रहना, हर दिन मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा दिन भी आता है जिस दिन परमेश्वर कहते हैं सप्ताह के दिन तुम कोई काम ना करना। इसलिए एक काम करना, सप्ताह के दिन का मतलब है यहूदियों का शनिवार का दिन। इसलिए परमेश्वर कहते गए तुम एक काम करना, सप्ताह के एक दिन पहले ही अपने परिवारों के लिए सप्ताह के दिन के लिए भी मन्ना इकट्ठा कर लेना। देखिए शुरू में उसने कहा था अगले दिन के लिए इकट्ठा ना करना और किया तो सड़ गया। लेकिन अगले दिन वो कहता, अगली बार वो कहता है एक काम करना, और वो ये है कि सप्ताह के दिन के लिए अपने लिए, अपने अपने परिवारों के लिए इकट्ठा कर लेना। और जब लोग इकट्ठा करते गए अगले दिन शनिवार को जब देखते हैं तो वो सड़ता नहीं है। अजीजों, ये कहानी आपको मुझसे क्या कहती है? जब इस कहानी को मैं मनन कर रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वास्तव में बहुत अधिक उत्साहित हो गया। क्यों? क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर वह ईश्वर है जो आपके मेरे जीवन की छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान देता है। आपका मेरा ईश्वर वह ईश्वर है जो आपके मेरे जीवन की छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने चित्त को लगाने वाला परमेश्वर है। अजीजों, यद्यपि वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह ईश्वर है जो पर्दे के पीछे से अपने काम को कर रहा होता है। वह ईश्वर है जो आपके मेरे जीवन के भीतर अपने हाथ को चला रहा होता है। आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन के भीतर ये सवाल है कि मेरा परमेश्वर मुझ पर ध्यान नहीं देता? क्या आपके मन के भीतर यह बात है कि मेरा ईश्वर मेरी बातों को नहीं सुनता? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप एक ऐसी मनसा रखने वाले इंसान हैं, सुने मेरी बात को ध्यान से सुने। परमेश्वर आपका ध्यान रखता है छोटी छोटी चीजों को लेकर, आपके बच्चों की फीस को लेकर, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई और आप कई दिनों से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक नई मोटरसाइकिल चाहिए, और परमेश्वर देने के लिए विश्वास योग्य है। बारिश का समय, शायद आप जिस घर में रहते हैं वो घर छूता होगा और आप परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु जी और कितने समय में इस घर में रहूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं आपका परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगा कर है। आप बहुत लंबे समय से ऐसे व्यक्ति होंगे आपके घर में बीमारी ने कब्जा कर रखा होगा और आपको लगता है परमेश्वर कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है उसका भी उसको ध्यान है। लेकिन आपका मेरा कर्तव्य क्या है? आपका मेरा कर्तव्य है वह जो कहता है उसकी बातों को मानकर विश्वास योग्यता के साथ
आपको मुझे जीवन में आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। आइए मिलकर आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम तेरे प्रति ईमानदार और विश्वासयोग्य पाए जाएं। जीवन के जिस किसी पल में तू हमें लेकर चले, जिस चुनौती से तू हमें लेकर चले, हमें अनुग्रह दे हम हर चुनौती के मध्य में तेरे वचन और तेरे साथ विश्वास योग्य रहे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तेरा जोरावर हाथ हम पर हो। आज मेरे भाई और बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, जो नाना प्रकार की चुनौती से होकर जा रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आप उनके जीवन की हर रुकावट को दूर कर आप उनका ध्यान रखें खुदा, क्योंकि तू ध्यान रखने वाला खुदा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।